नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का जो है वो दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। उद्धव जी और महात्मा विदुर जी जो है एक जगह मिले हैं, है ना। संन्यास ग्रहण कर चुके हैं विदुर जी, और उसी संन्यास के दौरान ही विदुर जी और उद्धव जी का मिलन होता है। और विदुर जी बहुत ही उतावले होकर श्री कृष्ण के बारे में जो है वो पूछते हैं। और उसी प्रसंग में उद्धव जी जो है वो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं को पढ़ेंगे, जानेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर ना दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे? कौन? उद्धव जी। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणार विंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोले। उद्धव जी जो है वो इतने ज़्यादा उनके याद में, उनके स्मरण में इतने ज़्यादा वो खो गए, इतना अधिक वो खो गए कि वो 2 घड़ी तक जो वो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाए। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूब कर वे आनंद मग्न हो गए थे। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा उनको ठीक लगने लगा, तब जो है वो उनकी बाल लीलाओं की कथाओं का जो है वो वर्णन करने लगे विदुर जी से। और क्या बोले विदुर जी को कि विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले, बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतरयामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। वो लोग समझ ही नहीं पाए कि ये देव पुरुष हैं, क्योंकि वो अपनी माया के कारण जो वो बिल्कुल उनको सत्य जो है वो दिखता ही नहीं था उन लोगों को, है ना। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण ही थे, वो तो देवाधिदेव थे, देवों के वो अधिपति थे, है ना। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए हैं। और इस प्रकार उन्होंने
मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। मतलब इतने उन यादव वंशी जो यदुवंशों की जो वहाँ पे थी, है ना, जो गोकुल था, जो उनके श्री कृष्ण भगवान का निवास स्थान था, वहाँ के लोगों के दिमाग से ये उतर ही नहीं रहे थे, है ना। मतलब ये इतने ज़्यादा मतलब कि वो हो गए थे, सबके लिए प्रेमी प्रेमी हो गए थे, सबके लिए जो है वो आनंद स्वरूप हो गए थे। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। अब आप सोच सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि जब आप पढ़ रहे होते हैं इनके बारे में, या फिर आप कोई सीरियल देख रहे होते हैं इनसे रिलेटेड, तो आप कितने भावुक हो जाते हैं। तो जो साक्षात इनका दर्शन कर रहा होता है, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भावुक होंगे, देख के जो है वो विस्मित हो जाएंगे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में, उससे आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य, विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर वज्रबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी, उनको देखने के लिए आतुर हो जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। क्योंकि उस समय जो है वो असुरों के द्वारा ब्राह्मणों को बहुत सताया जा रहा था। वो त्रिकालदर्शी तो थे ही, है ना, वो मतलब कि इन सभी चीज़ों से ऊपर तो थे ही, ठीक है, वो भगवान थे, लेकिन भगवान होते हुए भी उनके ब्राह्मणों के कष्टों को इनसे देखा नहीं जा रहा था, वो बहुत दुखी हो जा रहे थे। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से वज्र में जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आ आकर मुझे बेचैन कर डालती है। जिस प्रकार से आपके कोई प्रिय है मेरे प्यारे मित्रों, आप उनकी विरह में इतने व्यथित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उद्धव जी कह रहे हैं कि उनकी बाल लीलाओं का स्मरण आ आकर जो है वो मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उस श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो उसे भूल सकेगा। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं, उनका विरह भला कौन सह सकता है।
शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंद कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। जो युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे वो तो कहीं ना कहीं जो है वो सब धाम में प्राप्त, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए, क्योंकि वो साक्षात जो है वो भगवान का उनको दर्शन हो गई थी, है ना। तो भगवान की दर्शन ही दुर्लभ है। आपकी दर्शन अगर हो गई तो आप समझिए कि आप जो है बिल्कुल मुक्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके सामने भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्र आदि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंट ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए थी। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त तो और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था। वैर तो था ही, परंतु उनकी भी चित्त, उनके भी मन, उनकी भी ध्यान जो वो सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। इसलिए वे भी जो है वो क्या है, भगवान के भक्त समझे जा सकते हैं। और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी की दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के वज्र में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव वज्र के बाहर किसी प्रकार भी प्रकट नहीं हो पाया। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे व्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। वो भी थे बहुत मज़ेदार इंसान, है ना। वो हर टाइम अपनी अलग अलग लीलाओं से जो है वहाँ के लोगों को, व्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट किए रहते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसने से लगते और कभी सिंह सावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगते। इस समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौने को तोड़ मरोड़ देता है, उसी प्रकार से भगवान ने बड़े बड़े राक्षसनियों को, कंसों को खिलौने की तरह तोड़ मरोड़ कर उन्हें मार दिया। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें कालिया दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय करने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। तो गो यज्ञ क्यों करवाया? क्योंकि धन जो है वो अधिक बढ़ गई थी, धन अधिक था उन लोगों के पास,
तो उसका सही प्रकार से खर्च हो पाए, सही प्रकार से जो है वो उसका व्यय हो पाए, है ना। इसलिए उन्होंने गोवर्धन पूजा के रूप में गो यज्ञ किया था, ताकि इस प्रकार से यज्ञ होंगे और ब्राह्मणों को अधिक से अधिक धन धान्य मिल जाएगा और जो ये गोकुल नगरी है वो समृद्धि से युक्त हो जाएगा और अधिक समृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से क्या किया, गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र का विनाश करने के लिए मूसलधार जल बरसाना आरंभ किया। इंद्र तो थे ही महान, उनको बहुत जेलस होती थी, है ना। तो वो कुछ ना कुछ अपना मतलब कि कुरफाती किया करते थे। वो देखे कि भगवान श्री कृष्ण का जो है वो पृथ्वी लोक में बहुत धन मतलब मान मर्यादा बढ़ते जा रहा है ना। उनको ये डर था कि कहीं मेरा कम ना हो जाए, है ना। इस दृष्टिकोण से उन्होंने इतना मूसलधार बारिश कराया कि गोकुल नगरी ही बह जाए, ऐसा। पर उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को उठा के सारे वहाँ के वासियों को, सारे वहाँ के मनुष्यों को बचा लिया और सारे गाँवों को बचा लिया, उन्होंने रक्षा किया उससे। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों की मंडली की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। मेरे प्यारे मित्रों, यह अध्याय इतना रोचक है, जैसे ऐसा लग रहा है मानो कि मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपनी आँखों से मैं देख पा रही हूँ और मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आप सभी भी जो है वो इन कथाओं के श्रवण के पश्चात आपको उनकी दृष्टि गोचर हो रही होगी। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा आपके नेत्रों के सामने होगी, मैं ऐसा जान पा रही हूँ। तो ये अंत हुआ ये अध्याय। इसके अगले अध्याय में हम लोग और भी उनकी लीलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतिम में यही लिखा है कि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंधे विदुर उद्धव संवादे द्वितीयोऽध्यायः। नमो नमः मेरे प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आप बने रहिए, आप 4 लोगों को बताइए इस कथा के बारे में, श्रवण करवाइए उन लोगों को, ताकि आपका भी जो है वो, आपके द्वारा भी अच्छा जो है वो धर्म हो पाए। ठीक है, ऐसा आप हमेशा प्रयत्न कीजिए। नमस्कार।